संगत जी, कभी तो बैठकर सोचो कि हमने 2025 में क्या किया। कभी आपने बैठ के सोचा 2024 में आपने क्या किया। कभी आपने बैठकर सोचा 2023 में आपने क्या किया। जैसे ही नया साल आता है ना, हम सिर्फ एक ही दिन के लिए ऐसे सोचते हैं कि आज के बाद मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। आज के बाद मैं उस परमात्मा को, उस रब को मैं पूरा टाइम दूंगा। लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं, हम अपना जो समय है, हम जो अपना टाइम है, फिर से हम दुनिया को देने लग जाते हैं। संगत जी देखिए, जैसे अभी नए साल को 5 दिन निकल गए। नए साल को ना संगत जी 5 दिन निकल गए हैं हमारे। तो आप सोचकर देखो, क्या आपने 5 दिन में अपने भीतर कुछ चेंज देखा? बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 5 दिन निकल गए मेरी बहन, क्या आपने अपने भीतर कुछ चेंज देखा? क्या आपने बाहर का कुछ चेंज देखा? अगर नहीं देखा तो फिर इस साल भी आप ऐसे ही निकल जाओगे जैसे पिछला साल था। जैसे पिछला साल था ऐसे ही आपका आज का साल भी, अब का साल भी निकल जाएगा। कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, जितनी भी दुनिया में आप चीजें करते हो ना, जितनी भी आप दुनिया में चीजें करते हो, ये सारी की सारी चीजें ये दुनिया की चीजें हैं। इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मान लो आप अपने काम पर जाते हो, जो मेरे भाई है वह अपने काम पर जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, ठीक है। अगर सोचा जाए ना, अगर सोचा जाए, वो जो जॉब करता है ना, उसका बेनिफिट उसको बिल्कुल माइनर सा होता है। अगर कोई सोचे ना कि जो भाई जॉब करते हैं, उस जॉब करने से किसको फायदा हो रहा है? उस जॉब करने से उसके माँ बाप को फायदा हो रहा है, उसकी जो वाइफ है उसको फायदा हो रहा है, उसके जो बच्चे हैं उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। माँ बाप को फायदा हुआ, ठीक है। वाइफ को फायदा हुआ, ठीक है। बच्चों को फायदा हुआ, ठीक है। जे आपने जो जॉब की, ये सारे का सारा उनको फायदा हुआ। आपको सबको मिलाकर बड़ा ही थोड़ा सा ही आपको फायदा हुआ, ठीक है, जो आपने जॉब की। लेकिन जो परमात्मा का नाम है, वो कोई भी किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ आप ही को फायदा होगा उस चीज का। जैसे आप कोई बाहर का काम करते हो ना, कोई भी बाहर का काम करते हो, वो सिर्फ बाहर का काम है, बाहर की दुनिया का काम है। आपको कुछ नहीं हासिल होगा, आपको ना कुछ भी हासिल नहीं होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके। हाँ, लेकिन आप बैठोगे, सिमरन करोगे, भजन करोगे, फिर आपको सिर्फ आपको ही फायदा होगा। बाकी जितने भी आप काम करते हो ना दुनिया में, देखो ये हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे कर्म है। हमारे जो कर्म होते हैं ना, हमें कर्म सबके साथ निभाने ही पड़ेंगे। अगर पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था कि अगले जन्म में वो हमारी वाइफ बने, तो वो वाइफ बनेगी ही। अगर पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था कि जे हमारे बच्चे बने, तो वो बच्चे बनेंगे ही। पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था कि हम इस घर पर जन्म ले, हम उसी घर पर ही जन्म लेंगे। ये कोई टाल नहीं सकता। अगर कोई टाल सकता है तो वो केवल संत है दुनिया में। अगर कोई भी दुनिया में कोई चीज, अगर कोई इधर की उधर कोई कर सकता है ना, वो केवल संतों के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। जो आपने कर्म किए ना, देखो जो भगवान है, अगर हम संतों को साइड पे कर दे, संतों को अगर हम साइड पे कर दे, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जिसको भगवान बोलते हैं, अगर उसके ऊपर छोड़ दे, उसने हमारी लाइफ एक ऑटोमेटिकली सेट कर रखी है कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। कोई अच्छा कर्म किया
हमारा जीवन थोड़ा सा अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। कोई बुरा कर्म किया, हमारा जीवन बुरा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो संत है ना, जो संत है वो हमारा बुरा कोई जीवन है उसको 1 मिनट में अच्छा कर सकते हैं, इतनी पावर होती है उनमें। तो हमने संगत जी अगर बाबा जी से नाम ना ले लिया है, हमारे ऊपर अगर उस मालिक की बख्शिश हो चुकी है, तो हमें संगत जी डेली सिमरन और डेली भजन करना है। अगर भजन करोगे, सिमरन करोगे, ये सब आपको ही मिलेगा, ये किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जॉब वाली बात बताई ना, कि जॉब करते हो उसका फायदा तो सबको होता है, वाइफ को होता है, बच्चों को होता है, माँ बाप को होता है। लेकिन जो अपना सिमरन करोगे, भजन करोगे, वो केवल अपने लिए ही करोगे, वो सारे का सारा आप ही के लिए है, और आपकी खुशी के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी शांति के लिए। तो आपको समझिए नया साल है, ऐसे वेस्ट नहीं कर देना। जैसे मान लो अभी 4 दिन हुए हैं ना, 4 से 5 दिन हो गए नए साल को। जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा ना, तो मेरी बात याद रखना, मैं आपको 1 तारीख को या 2 को मैं आप सबसे पूछूंगा आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज किया। जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा ना, अगला मंथ आएगा, तो मैं अगले मंथ में सारी संगत से पूछूंगा, किसी एक से नहीं, सारी संगत से पूछूंगा आपने 1 मंथ में क्या क्या चेंज किया। क्या आपने 2 घंटे सिमरन करना शुरू किया? क्या आपने आधा घंटा भजन करना शुरू किया? क्या आपने हफ्ते में 1 दिन उस परमात्मा को देना शुरू किया? क्या आपने जितने भी आपके कोई बुरी आदत थी, बुरे कर्म थे, उसको आपने खत्म किया? ये मैंने आपको अगले मंथ पूछना है, उसके लिए तैयार हो आप, ठीक है? तो एक ना संगत जी बड़े सतगुरु जी की साखी है, जो कि काफी संगत हमें डेली कमेंट करती है कि आप कृपया वो साखी हमें सुनाए। तो जो साखी है ना संगत जी, मुझे जितनी भी आती है, मुझे जितनी मेरे जो थे बड़े उन्होंने सुनाई थी, तो मैं आपको उतनी सुनाता हूं। अगर उसमें कुछ आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है संगत जी? तो बड़े बाबा जी की बड़ी प्यारी साखी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं। तो जो मेरे भाई बहन कोई काम कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान इस साखी में देना। साखी सुनने से ना हमारे अंदर की आत्मा हिल जाती है। साखी चीज ही ऐसी होती है, साखी सुनते हैं जब हम, हमारी अंदर की आत्मा हिल जाती है। तो चलो संगत जी साखी शुरू करते हैं। तो अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और इस चैनल को सारी संगत में शेयर भी किया कीजिए। संगत जी साखी है बड़े बाबा जी के ड्राइवर की, साखी है बड़े बाबा जी के ड्राइवर की। जो बड़े बाबा जी के ड्राइवर साहब थे ना, उनका एक बेटा था जो कि बोल नहीं पाता था। उनका एक बेटा था जो कि बोल नहीं पाता था। तो ऐसे ही समय बीतता गया, समय बीतता गया, निकलता गया समय। हुआ क्या संगत जी, वो जो ड्राइवर साहब थे ना, उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ उनको कहती कि आप तो हर समय सतगुरु के साथ ही होते हो, तो आप उनको बोलते क्यों नहीं हो अपने बेटे के बारे में। जो ड्राइवर साहब की वाइफ थी ना संगत जी, उनकी वाइफ उनको कहती है कि आप तो हर समय सतगुरु के साथ ही रहते हो, कभी उनको बताओ, कभी आप उनके साथ बात करो कि जो हमारा बेटा है वह बोल नहीं पाता, तो आप उनके ऊपर दया मेहर करो कि हमारा बेटा बोल पाए। तो जो ड्राइवर साहब थे ना संगत जी, वो ड्राइवर साहब कहते कि मैं नहीं बोलूंगा उनको,
अपने बेटे के बारे में। ड्राइवर साहब ने मना कर दिया। ड्राइवर साहब कहते कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा उनको, ऐसे कि हमारा बेटा नहीं बोल पाता। उनकी वाइफ थी जो, तो वो पूछती क्यों, क्या हुआ। तो जो ड्राइवर साहब थे, वो ड्राइवर साहब कहते कि अगर वो बेटे को ठीक करने की ताकत रखते हैं ना, अगर वो बेटे को ठीक करने की ताकत रखते हैं तो वो जानने की ताकत भी रखते हैं। देखो विश्वास कितना है ड्राइवर साहब का। हमारे ऊपर जरा सी मुसीबत आ जाए ना, हम अपना भगवान ही चेंज कर देते हैं, किसी और को ही मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर साहब का विश्वास देखो कि रहते भी साथ है। ड्राइवर साहब से जो साथ वाली सीट होती है, आपको पता है कितना का दूरी होती है, बिल्कुल ही साथ होते हैं। लेकिन कभी भी ड्राइवर साहब ने सतगुरु से अर्ज नहीं की इस बात की, बताया नहीं इस बात को कि जो बेटा है वो बोलता नहीं। वाइफ ने बोला कितनी बार, लेकिन बात नहीं मानी। अभी हुआ क्या, एक दिन बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ कहीं दूर जा रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे। इतने में जो बड़े बाबा जी थे उन्होंने बात छेड़ ली कि फैमिली कैसी है। तो ड्राइवर साहब बोलने लगे बिल्कुल ठीक है, बहुत दया में रह। बाद में हुआ क्या, बातों बातों में बाबा जी को पता चलता है कि जो ड्राइवर साहब जी का बेटा है वह बोल नहीं पाता। बातों बातों में ना बात निकलती है कि जो बेटा है ड्राइवर साहब जी का वो बोल नहीं पाता। तो फिर बाबा जी ड्राइवर साहब को कहते हैं कि अगर आपका बेटा बोल नहीं पाता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं कभी भी। तो वो कहते हैं कि सतगुरु आपको बताने की जरूरत ही क्या है, आप तो जानी जान हो, आपको तो हर एक चीज का पता है। मैं बताऊं तो वो ना आपको कि अगर कुछ आपको पता ना हो, तो मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है। तो बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है, मालिक दया मेहर करे आपके बेटे के ऊपर। बड़े बाबा जी थे ना जो सतगुरु, वो ड्राइवर साहब को कहते हैं कि वो मालिक दया मेहर करे आपके बेटे के ऊपर। जब इतनी बात बोलते हैं ना, तो संगत जी ड्राइवर साहब को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब जो मेरा बेटा है ना वो बोलने लगेगा। अब जैसे ही वो ड्राइवर साहब जहां जा रहे होते हैं, वहां पहुंचने के बाद सारा काम कुम करके वापस अपने घर पर आते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उनका बेटा है वो बोल रहा है। जो ड्राइवर साहब थे ना संगत जी, वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है, तो कभी आवाज नहीं सुनी थी उसकी, वो बातें कर रहा है। तो ड्राइवर साहब जी की आंखों में आंसू, उनकी वाइफ की आंखों में भी आंसू। तो फिर ड्राइवर साहब अपनी वाइफ को पूछते कि ये कैसे हुआ। उनकी वाइफ बताती है कि ये ऐसे इतने बजे ये लड़का अपने आप ही बोलने लग गया। तो फिर ड्राइवर साहब जी ने अपनी वाइफ से पूछा कि कितने बजे बोलने लग गया था, क्या टाइम पता तेरे को। उनकी वाइफ टाइम बताती है कि शायद इतने बजे थे। फिर वो ड्राइवर साहब बताते हैं पूरी बात कि बाबा जी ने आज मुझे खुद ही पूछ लिया बेटे के बारे में, तो मैंने उनको ऐसे बताया था कि वो बोलता नहीं है। उन्होंने मेरे को कहा था कि वो मालिक दया मेहर करे। जब बाबा जी के मुंह से निकला ना जे वर्ड की, बाबा जी के मुंह से निकला कि मालिक आपके बेटे के ऊपर दया मेहर करे, सेम टाइप था जब उसकी जो ड्राइवर साहब थे ना, जब उनकी वाइफ ने बताया कि ये बोलने लगा था, सेम वही टाइम था जब बड़े बाबा जी के मुंह से निकला कि आपका बेटा है जो मालिक दया मेहर करे उसके ऊपर। तो उसी टाइम सेम जो बेटा था ड्राइवर साहब जी का, वो बोलने लगा था। तो ऐसे संगत जी हुआ था उनके साथ।
बाकी अगर हमसे कुछ बताने में कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैं जो साखी है ना, ये मैंने बहुत समय पहले सुनी थी। अब बहुत टाइम हो चुका है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो ड्राइवर साहब थे, उनका बेटा पहले नहीं बोल पाता था। जब बाबा जी को पता चला, पता तो उनको पहले ही था, बस विश्वास देखना होता उस मालिक ने, फिर बाद में वो बोलने लगा था। तो ऐसे संगत जी ठीक साखी। बाकी अगर आपको साखियां सत्संग अच्छा लगता है ना, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम जो संगत के सवाल थे ना, जो संगत ने हमसे पिछली वीडियो में सवाल किए थे, वो हम आपको आज की वीडियो में सबका आंसर देंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने कमेंटों में हमसे अपने सवाल किए थे, तो वो गौर से सुनना। सबसे पहला सवाल जो कहते हैं कि भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जे रीचा जी है फ्रॉम फरीदाबाद से। रीचा जी फरीदाबाद से कहते हैं भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आप सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं मैं हरविंदर हरिद्वार, ये हरिद्वार से है, हरिद्वार यूके, ऐसे इन्होंने शायद लिखा, कुछ पता नहीं। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर भाई मेरे जब बेटे का हाथ टूटा था तब मैं और मेरे बेटे ने बहुत रोया था, तो बाबा जी की दया से अब ठीक है। उस समय आपने समझाया था कि कर्म कट रहे हैं, तभी मेरे मन को शांति आ गई थी। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। तो आप अपना ध्यान रखो, अपने बेटे का भी ध्यान रखो, वो मालिक सब जानता है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं एचपी मंडी से सैवरूप बोल रही हूँ। आपका सत्संग रोज बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका शुक्रिया, बाबा जी का भी शुक्रिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं निशा फ्रॉम यम्मू से। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं सोनी यूपी से। बहुत भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। मैं सोनी यूपी से, बहुत अच्छा सत्संग किया भाई जी आपने। क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, सुनने के लिए दिल से थैंक्स। साखी जरूर सुनाना भाई जी, मम्मी रोज सत्संग सुनते हैं, उन्हें लिखना नहीं आता। तो भाई जी बाबा जी आपको खुश रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो धन्यवाद आपका और आपकी मम्मी जी का भी। अगला जो कमेंट है ये मोनिका जी है, काफ़ी समय बाद इन्होंने कमेंट किया। कहते हैं वीर जी कल मेरा जन्मदिन है, तो बाबा जी से बेनती है कि हर टाइम भजन सिमरन करूं। बाबा जी की बहुत कृपा है, तो ऐसे ही कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। आप अपना बस भजन सिमरन डेली किया कीजिए। अगला एक और कमेंट है इनका, कहते हैं वीर जी रोज आपका सत्संग और साखी बहुत अच्छी होता है। बाबा जी आपकी टेंशन खत्म करे जल्दी से, दुआ है। शुक्र है मेरी बहन, जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरे लिए दुआ करती है, हम उनका शुक्रिया करते हैं। और साथ ही मेरी मोनिका बहन, आपके भाई की तरफ से, बाबा जी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वे जी आप सही कह रहे हो, बच्चे को कुछ भी हो माँ को पता चल जाता है। वे जी बेटे को हमने कनेडा भेजा है, भेजा था। बेटा उतना बीमार हो गया, मेरा बहुत बुरा हाल था, सो बेटे को वापस इंडिया बुला लिया। मैं बहुत दुखी सी, बस बाबा जी का ही आसरा है। बाबा जी सब ठीक करेंगे। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। देखो गुरमीत कौर जी जो पटियाला से है, हम ना
मुझे एक चीज की समझ नहीं आई आज तक। गुरमीत कौर जी जैसे आप हो, और भी बहुत सत्संगी हैं, मुझे ना आज तक एक चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हमारा अपना घर होता है, कामकाज भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। बच्चों को बाहर भेज देते हैं, बच्चे वहां मेहनत करते हैं, रोते रहते हैं, हम यहाँ बैठ के रोते रहते हैं। ठीक है, बच्चों को वहां भेजा क्यों? कि थोड़ी जिंदगी अच्छी हो सके। लेकिन जिंदगी अच्छी क्या होनी थी, और ज्यादा हमने दुख पाल लिए जब बच्चा ही नहीं रहा घर पर। बच्चे को बाहर भेज दिया, ठीक है, वहां पर बच्चा दुखी हो रहा है, यहाँ पर हम हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा हमारे साथ रहे, बच्चा साथ रहे, जहां रहकर मेहनत करे, तो बच्चा भी खुश, हम भी खुश। तो बाकी मालिक की दया में रह, जहां भी उसने रखना है वो उसको वहां ही रखता है। भाई जी, मेरे पापा जी की एज 65 साल है, 65। पापा जी इतना टाइम बैठ लेते हैं। मैंने अपने पापा से पूछा कि आप घंटों घंटों बैठे रहते नहीं। मैंने अपने पापा से पूछा कि घुटनों में दर्द नहीं होता, आप इतना समय भजन सिमरन करते हो, इतना टाइम बैठे रहते हो। तो पापा बोलते, मैं थोड़ी बैठता हूँ, बाबा जी बिठाते हैं, मैं मैं कुछ नहीं हूं। तो जो भी करते हैं बाबा जी करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे आपके फादर साहब है, 65, 65 साल उनकी उम्र है, तो वो बैठ बैठ लेते हैं घंटों, उनको दर्द भी नहीं होती घुटनों में। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी उनको आदत पड़ चुकी है, अंदर से जो अनुभव है वो होते होंगे, तो वो बैठ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें भी आदत डालनी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग सुन के बहुत खुशी मिलती है। वीर जी आपकी बहन नेहा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन का नाम नेहा है, और ये मेरी बहन जलालाबाद पंजाब से है। तो मेरी नेहा बहन, कमेंट तो करते हो, भजन सिमरन भी करना है, ठीक है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से सुदेश अरोड़ा जी। सुदेश अरोड़ा जी आपका धन्यवाद, आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है ये मेरी पूनम बहन है, ये मेरी पूनम बहन भी अमृतसर से है। अगला जो कमेंट है ये है, भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। भाई जी सच कहा आपने, परमात्मा में 2-3 मिनट या 1.5 घंटा देने से बात तो बनी नहीं, तो क्या क्यों भाई जी? दुनियावी काम, जॉब 2-3 मिनट में नहीं होती, तो क्या परमात्मा क्या काम कैसे होगा? भाई जी हमें तो पूरा टाइम उस मालिक को देना होगा, जितना बाबा जी ने कहा, कम से कम 2.5 घंटे, तो उस कुल मालिक को देना है। बाबा जी का हुक्म है, बाबा जी का हुक्म है। मन करता है हम सत्संग हम थोड़ा थोड़ा टाइम पूरा करना चाहिए। इनका ये कहना है, जितना बाबा जी ने हमें टाइम बताया, जब हम उतना टाइम देंगे तभी तो वो मालिक मिलेगा। जैसे दुनिया के काम है, जैसे वो नहीं ना होते 2-3 मिनट में, ऐसे ही 5 मिनट 2 मिनट बैठ के वो मालिक भी नहीं मिलता। जैसे कोई भी काम है ना, कोई भी दुनिया का काम मान लो, 1 या 2 मिनट में नहीं होता, घंटों लग जाते हैं। ऐसे परमात्मा है, उसको भी टाइम देना पड़ता है। आप जैसे शादी में जा रहे हो, ठीक है, क्या शादी में जाकर 3 मिनट में वापस आते हो? शादी में जाकर क्या 15 मिनट में वापस आते हो? 8-8 10-10 घंटे लगा देते हो। अगला जो कमेंट है कि ऐसे ही करते हो है ना, 8 घंटे लगा दिए शादी में भी, लेकिन 2.5 घंटे आराम से घर पर नहीं बैठ पाते। अगला कमेंट पढ़ते हैं, यू आर राइट वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मेरे बच्चे को बुखार भी होता है तो होने से पहले ही पता चल जाता है, तो ये तो बिल्कुल सच है। अगला कमेंट है, ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेट
मोटिवेशन होता है। सुपर थैंक भाई जी, सिमरन भजन करने में बहुत बहुत मदद मिलती है। साकी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी वीर जी मेरे 30 तारीख 5वां महीना सत्संग सुनना शुरू किया। इनका कहना है मैंने 30 तारीख 5वें मंथ को सत्संग सुनना शुरू किया था। इन्होंने पंजाबी में लिखा। तो सिमरन कर दी हूँ 3 बजे कर दी हाँ, 1.5 घंटा सिमरन भजन कर दी हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। इनका कहना है कि मैं सिमरन भजन भी कर रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद है कि आप डेली भजन सिमरन करते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी जब सिमरन पर बैठती हूँ तो राइट साइड में कुछ एकदम से स्लो आवाज लगती है। एकदम से स्लो पे मैं पीछने कुछ पहचने नहीं आती, लेकिन जब मैं भजन पे बैठती हूँ तो कुछ नहीं सुनाई देता। क्या भैया जी ऐसा होता है, क्या मेरा वहम है? देखो पता क्या बात है, अगर हम अपना जो रूम है बिल्कुल सुनसान, कोई भी उसमें आवाज नहीं है, अंधेरा करके बैठ जाए ना, फिर वो शब्द की जो आवाज है, शब्द धुन है ना, वो हमें ऐसे भी आ सकती है नॉर्मली बैठे, क्योंकि वो तो चल रही है, वो थोड़ी बंद है, वो तो चलती है। वो तो जब हम सो रहे होते तभी हमारे अंदर चलती रहती है, बस फर्क इतना हम सुनते नहीं है। तो आप जैसे जो भी कुछ सुनता है उसको सुनो और उसके साथ आगे चलते रहो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई जी मैंने आपसे ये पूछा है कि कई बार सत्संग सेंटर में मैंने देखा है कुछ संगत सर्दियों में जूते पहनकर ही सत्संग सुन रही होती है, तो क्या ये सही है, बताए। एक पवित्र जगह पर लोग जूते उतारकर क्यों नहीं बैठ पाते, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो परवीन अम्बाला सिटी से, ये परवीन जी हैं अम्बाला सिटी से। सेंटर में जो गद्दी बैठने को मिलती है उस पर भी संगत जूते पहनकर सुन रही होती है, तो आप बताएं क्या ये सही है? देखो इनका ना ये कमेंट है, जैसे घर के पास कोई सेंटर होता है तो वहां ये बहन जाती है। इन बहन का कहना है कि जैसे हम सत्संग पे जाते हैं ना, वहां पे सब जूते पहनकर ही बैठकर सत्संग सुन रहे होते हैं, तो जो गद्दी होती है उसके ऊपर भी जूते पहनकर बैठे होते हैं। तो बहन कहती है जो पवित्र जगह है वहां पर क्या जूते पहनकर बैठना अच्छी बात है? देखो पता क्या बात है बहन, जो जूते पहनकर बैठते हैं ना उनको मना नहीं करते वो, जैसे कुछ रूल होते हैं ना, तो वहां का रूल है कि वो कई होता है ना कि जूते बाहर उतार के आओ, जमा कराने पड़ेंगे, ये है वो है। तो वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी रूल ऐसा कोई बना नहीं है कि जूते हमें बाहर उतारने हैं। तो इसीलिए वो जो संगत है जूते पहनकर ही बैठ लेती है, क्योंकि अभी कोई रूल नहीं ऐसा कि जूते उतार कर बैठना है। बाकी ऐसा है कि हमें जब सत्संग में बैठना है, कोई भाई है कोई बहन है, ज्यादातर क्या करते हैं जूते जो पहने होते हैं ना वो अपने पाँव से उतार कर अपने पास ही रख लेते हैं, ज्यादातर तो यही करते हैं। बाकी जो नहीं उतारते भी उनकी मर्जी है, ये तो उनकी मर्जी है ना मेरी बहन। हमें दुनिया को नहीं देखना, दुनिया क्या कर रही है। अगर दुनिया को देखना शुरू करेंगे फिर हमें दुनिया में बहुत सारे कमियां, बहुत सारे नुक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम दुनिया को देखना शुरू करेंगे ना मेरी बहन, दुनिया में हमें बहुत ज्यादा कमियां, बहुत ज्यादा गलतियां नजर आएंगी। लेकिन अगर हम दुनिया को छोड़ के अपने भीतर देखने की कोशिश करें तो वो अच्छी बात है। तो आपको नहीं देखना कोई कुछ करता है, करने दो। आप अपने जो जूते हैं उनको साइड पे रखो, सत्संग सुनो, बाकी जो करते करने दो।
बाकी क्योंकि वहां पे मना नहीं है कि आप जूते पहनकर नहीं बैठ सकते, वहां पे ऐसे मना नहीं है, तो तब इसीलिए वो बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे है कि ज्यादातर संगत अपने पास ही जो अपने जूते हैं वो रख लेती है। अगला जो कमेंट है जी सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके। विज जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, तो बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। विज जी आप ठीक कह रहे हो, माँ को पता चल जाता है अगर उनका कोई बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो या अपसेट हो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। कल हम सत्संग सत्संग देख देखते रहे, आया नहीं। तभी जी आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमने सत्संग नहीं डाला था, थोड़ा बिजी थे इसलिए। वीर जी आज आपकी बहन 2 साल के बाद सत्संग घर में संगत सत्संग सुनने गई, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा वीर जी। जब शुरुआत कर ली अब बाबा जी ऐसे ही ले जाते रहे। वीर जी बाबा जी का शुक्रिया। बस अभी शुरुआत हो चुकी है आपकी, अब इसको बंद मत करना। अगला जो कमेंट है कहते हैं मेरा नाम वीना है। ये वीना जी है। मैं कनेडियन कोडियन पता नहीं क्या, मैं कनेडियन लिखा है, तो चलो यहाँ से भी लिखा है। तो इनका कहना है कि सत्संग बहुत वधिया करते हो, मेरे घर विच बहुत परेशानियां वा। मेरा इनका एक बेटा है जो वो इनको छोड़कर चला गया है, जो दूसरा बेटा है वो गलत संगत में पड़ा है। तो ये वीना जी कहते हैं कि वो कैसे ठीक होगा, इन्होंने 1987 में नामदान लिया था। देखो पता क्या बात है वीना जी, जितना भी कुछ हमारे साथ होता है वो सब कुछ हमारे कर्मों के कारण होता है। जितना भी कुछ हो रहा है ना हमारे साथ कुछ होता है, वो सारे का सारा ही हमारे कर्मों का कारण है। हमें अपना ही किया मिलता है, किसी का किया नहीं मिलता। तो वो जो भी आपके साथ हो रहा है आपके कर्म है। तो आप अपना भजन करो, सिमरन करो बस, और कुछ भी मत करो, वो मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं रूबी जम्मू से। ये रूबी जी है जम्मू से है। कहते हैं वीर जी कल आपका सत्संग नहीं सुना, सारा दिन बेचैनी होती रही, हम शाम तक इंतजार करते रहे, पता शाम को ही डाल दे सत्संग। तभी जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। जैसे आपने कहा बच्चों को कोई तकलीफ हो तो माँ को पता चल जाता है, वैसे ही अगर हम किसी भी मुसीबत में हो तो हमारे सतगुरु को भी सब पता होता है। इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। तो देखो रूबी बहन जी पता क्या बात है, ऐसे मैंने समझाना, मैं आपको सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, बच्चे है ना छोटे, उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, चाहे वो आंखों के सामने ना हो, माँ के ना पेट में एक अजीब सा ही कुछ होने लगता है, क्योंकि वो बच्चा उसी पेट में था। बच्चा था ना जो, वो बच्चा 9 मंथ उस माँ के पेट में था, उसकी माँ के साथ पूरी अंदर अटैचमेंट थी। बच्चा था, बच्चा माँ के पेट में था, पूरी अटैचमेंट थी। अब चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर पे भी हो, उसके ऊपर कोई मुसीबत अभी आ गई हो या आने वाली हो, जिस पेट में था उस पेट में हलचल होने लगती है माँ के। ठीक है, ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है हम भी उस परमात्मा के अंश है। हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई टेंशन आए, परमात्मा को पता चल जाता है, फिर वो परमात्मा उसको ठीक करने में लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, कोई भी चीज होती है, परमात्मा सब कुछ जानता है। अगला कमेंट है कहते हैं बेजी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा ही आपका सत्संग में 3 दिन बाद सुन रही हूँ। आज सत्संग मेरे ऊपर ही लागू होता है,
आपने सवाल का रिप्लाई अपने आज सत्संग में ही दे दिया। लाइफ कुछ टेंशन में चल रही है। तो जलंधर से जसवीर जी। जसवीर जी, टेंशन किसको नहीं है, सभी को है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं। तो कल पूरा दिन आपका सत्संग का इंतजार किया, बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दें। तो ड्राइवर के बेटे की साखी जरूर सुनाना, आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेरी मोटिवेटेड सत्संग ऑफ दिस मॉर्निंग, थैंक्स लॉट फॉर सम विद। तो ये थे रूपानी जी, मनोहर जी और इनका परिवार बंगलौर से। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोज सुबह सत्संग सुनते हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो आपको रूपानी जी, मनोहर जी जो पूरे बंगलौर से हैं, रोज भजन सिमरन जरूर करना है, छोड़ना नहीं है आपको इसको, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी वेरी वेरी मोटिवेटेड सत्संग आज का, वेरी डीपली समझाया भाई जी, सुपर थैंक भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर मोटिवेशनल होते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी इतना सत्संग किया, इतना अच्छा सत्संग किया आपने, शब्द ही नहीं है, जो आपने बताया सब सब सही है। 10 मिनट में ही हमें मालिक नहीं मिलेगा। तो डॉग वाली बात भी सही है। कोई बात नहीं भाई जी, सत्संग नहीं डाला तो आपको भी काम होता है, अपना ख्याल रखना भाई जी। तो ये अनीता देवी जी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं लुधियाना से आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी, ड्राइवर वाली साखी जरूर सुनाना, बाबा जी जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है जल्द से जल्द दूर कर दे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बात बिल्कुल सच है, जो हमारे बाबा जी है उनको पहले ही सब कुछ पता होता है, एक माँ की तरह हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की भी रक्षा करते हैं। भाई जी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड की तो मेरे बाबा जी बचाई, मीनाक्षी जी है। तो चलो अच्छी बात है, जो आपके हस्बैंड है उनका उनकी मदद की बाबा जी ने। बाकी देखो, आप ना सोच के देखो, मैं तो आपको बार बार ये चीज समझाता हूं, एक बार संगत जी सोच कर तो देखो, हम जो भी कर रहे हैं, जितना कुछ भी कर रहे हैं, ये हम कर किसके लिए कर रहे हैं बताओ। हम आजकल जो भी कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं बताओ। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा ना, केवल हमारे नाम जप की भक्ति है ना, जो जो हमारे नाम की कमाई है वो जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा। सारा कुछ यही से संसार में लिया था, इस संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आपके 10 घर है, चाहे एक घर है, इस संसार में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। आपकी सबसे कोई प्यारी चीज है ना, जिसको आप किसी को देते नहीं हो, किसी को दिखाते नहीं हो, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते, आपके जाने के बाद वो किसी और की हो जाएगी। इस दुनिया में अगर कोई चीज है ना ऐसी कि आप उसको बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं करते हो, ना आप किसी को दिखाते हो, ना आप किसी को उसको हाथ ही लगाने देते हो, उसको भी आपको इस दुनिया में छोड़ के जाना है, साथ नहीं जाएगी वो चीज। बाद में वो किसी और की हो जाएगी जो आपकी फेवरेट चीज है। तो फिर हम इतना प्यार क्यों कर रहे हैं उस चीज के साथ जो हमारे साथ ही नहीं जाती? बताओ मेरे को। हमारे साथ जाने वाली अगर कोई चीज है ना, तो वो केवल नाम है, नाम की कमाई है। हमें नाम की कमाई करनी है और दिन रात करनी है। देखो चलते चलते हमें अगर ख्याल आते हैं, विचार आते हैं बुरे बुरे, तो हम सिमरन क्यों नहीं करते? मैं जब उठता हूं ना सुबह, मैं उठते ही सिमरन शुरू कर लेता हूं। सारा दिन सिमरन चलता रहता है। बाहर चाहे मेरे आसपास 10 लड़कियां हो, चाहे वो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन सिमरन अगर मेरे अंदर चल रहा है, मेरा जो ऑरा है वो एकदम से पवित्र, बहुत शुद्ध रहेगा।
मेरे अंदर ख्याल ही नहीं आएगा उनको देखने के लिए, मेरे अंदर विचार ही नहीं आएगा उनको गलत निगाह से देखने के लिए। तो ऐसे ही हमें सबको सिमरन हर समय करना है, और भजन और सिमरन वो भी हमें हर समय करना चाहिए। जब टाइम मिलता है तब बैठ जाओ, सुबह टाइम मिलता है सुबह बैठो, दोपहर को टाइम मिलता है दोपहर को बैठो, रात को टाइम मिलता है रात को बैठो, बस में कहीं जा रहे हो आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ सिमरन पर भजन पर बैठ जाओ, ट्रेन में सफर कर रहे हो बैठ बैठ जाओ, भजन करो सिमरन करो। आनंद है जिंदगी का भजन और सिमरन में, और कुछ चीज में नहीं है। ठीक है संगत जी, बाकी आज का सत्संग सवाल जवाब साखी आपको अच्छी लगी हो तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंटों में लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, हम आपका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। नया साल है, हमें कुछ नया करना है। ठीक है, धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।